हाय एवरीवन, सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बट यार इसी बीच बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें कि बच्चे ने कहा कि दीदी प्रिपरेशन मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी, अगर मैंने किया भी है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत डर लग रही है, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे नहीं। भाई ये कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़ के आज जो है ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर के आई हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ों को मिस आउट बिल्कुल भी मत करना और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस आउट नहीं लेने, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हाउ यू पास योर कंपार्टमेंट एग्जाम लास्ट 5 डेज। यस एवरीवन, ये वीडियो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे नहीं आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना उन सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंटों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है पास आउट हो सके। ऑलराइट, सो देखो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको अब करना क्या है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। 5 पॉइंट्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो भी बातें हमारे यहाँ पे होगी उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, दैट इज स्टॉप योर फियर। अपने डर को ख़त्म करो एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपके हाथ में अब सिर्फ और सिर्फ 5 डेज बचे हैं और इन 5 डेज में अगर आप यही अगर सोच के बिताओगे कि भाई आगे अब क्या ही होगा, 5 दिनों में मैं क्या ही कर लूँगी या फिर क्या ही कर लूँगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, मेरा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं है, मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगा, ये सारे क्वेश्चन अब आपको दिमाग में नहीं लाने हैं। देखो 5 डेज है, मतलब समझ जाओ कि आपके पास अभी भी कुछ वक्त बाकी है। जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाते तब तक अपने हर एक चीज़ों को आप 100% दे दो, अपनी मेहनत को आप पूरे 100% से लगा दो, एक भी मिनट जो है आपको वेस्ट नहीं करने हैं। ऑलराइट, ताकि आपको कुछ भी रिग्रेट ना हो रहा। अगर आप ऐसे करते हो देन 100% आई एम श्योर कि आप जो है अपने कंपार्टमेंट एग्जाम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पास आउट कर सकते हो। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैं आपको कहने वाली हूँ, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सुन लेना। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होती है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है, जितने भी आपने पढ़ी है, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को एग्जामाइन करो, मतलब कि आप खुद की टेस्ट लो, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ। जो भी चीज़ें आप पढ़े हो आप देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। हर एक बच्चे ने तो बोर्ड एग्जाम दिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी कंपार्टमेंट आई है। तो बोर्ड एग्जाम ने आपने जो दिए वो जो क्वेश्चन जो है उसे आप सॉल्व करके देखो कि कितने क्वेश्चंस आपसे अभी बन रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी कंपार्टमेंट एग्जाम के जो क्वेश्चंस जो हैं वो अगर डाउनलोड करके अगर एग्जामाइन कर सकते हो, खुद को टेस्ट लो और देखो कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। कहाँ से क्वेश्चंस आएगी, तो भाई क्वेश्चंस कैसे आएगी ये मैंने पर्टिकुलर वीडियो में आपको बता के रखा है, जा कर के देखो किस तरीके से स्टेप्स है। आपको सीबीएसई के वेबसाइट से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। ऑलराइट, सेकेंड देखो क्या है कि रिविजन योर क्वेश्चन आंसर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसे आप रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। आई मस्ट से कि आप उसे रिवाइज ज़रूर करो। देखो लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। सो भाई आपको रिवीजन करना ही करना है। देखो कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो भूल जाते हैं एंड जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो भाई उन्हें कुछ चीज़ें याद भी आ जाती है। तो ये चीज़ें क्यों होती है, ये चीज़ें इसीलिए होती है कि आपने पढ़ाई के वक्त प्रॉपर रिवीजन नहीं करे हैं। ऑलराइट, सो ये गलती आपको बिल्कुल भी दोहराना नहीं है, ये जो है गलती आपको अब हटा देनी है एंड जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आपको तो लास्ट में क्या करना है भाई, एग्जाम में लिखना ही है ना, तो इसीलिए आप लिख क्या प्रैक्टिस करो। लिखने से क्या होता है कि आपके स्पेलिंग भी गलत नहीं होते हैं। जो भी स्पेलिंग आपको अगर आते होंगे तो वो चीज़ें लिखते वक्त ही आपको पता चल जाएगी और आप वो चीज़ें देख भी लोगे। इसीलिए लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज करो और लिखो, बहुत हेल्प होगी। ऑलराइट, तीसरी देखो क्या है कि लर्न योर फॉर्मूलाज। लर्न फॉर्मूला, ठीक है, किसमें भाई, मैथ्स में, साइंस में भी जितने हैं, बट मैथ्स में तो भाई आपको फॉर्मूला रटने ही रटने हैं, याद कर लो, कैसे भी करके अब तुम याद कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई मैथ में आपको देखो स्टेप मार्किंग आपको मिलते हैं, ठीक है। जो भी अगर मान लो कि आपको स्टेप में अगर आपको पूरा क्वेश्चन अगर आए तो आप फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला आप जरूर लिखना, स्टेप में अपने फॉर्मूला को जरूर आप मेंशन करना, उससे भी आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे। एंड 1-2 नंबर में कितने
इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे बेहतर और कौन ही जान सकता है। ऑलराइट, सो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। चौथी बात अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं दैट इज सिलेबस। अब सिलेबस को आपको पूरी कवर करने के चक्कर में मत जाओ। अब आपने जितनी करे हैं उसे कर लो। अगर आप 50% सिलेबस भी अच्छे तरीके से अगर कर लिए हो तो अब आप वो टेस्ट दो, आप उसे रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। और अगर आपने अभी तक 50% सिलेबस नहीं कवर अप किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 50% ही आप सिलेबस को कवर करना और उसे अपने प्रैक्टिस पे, अपने रिवाइज पे आप लगा दो, अपने 100% आप दे दो, ठीक है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द लास्ट important point, that is attempt all your question given in examination. yes, अपने कॉपी में आप जो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन जो दिए जो जाएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको आता भी अगर नहीं हो, लेकिन अगर मैथ के अगर रहे तो आप फॉर्मूला या फिर कुछ स्टेप लिख के जरूर आना। और अगर आपके साइंस के हो या फिर बाकी कोई भी सब्जेक्ट के, एसएसटी के हो, कुछ भी हो, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं अगर आता हो बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी भी अगर आपकी अगर नॉलेज अगर हो तो आप उसे ज़रूर लिख के आना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये चीज़ आप 100% सुन लो, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। कंपार्टमेंट वाले सुन लो, क्योंकि कंपार्टमेंट में आपको ग्रेस मार्किंग भी नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है कि आप जो है सारे क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करो ही करो। देखो कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चंस में अगर कोई मिस्टेक अगर रहे तो वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप लिखते हो वो क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के अगर रहे सपोज दैट, तो आप अगर प्रॉपर वे से ना भी अगर लिखो तो आपके 3 मार्क्स तो हार्डली मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो यार 2 मार्क्स भी तो मिलेंगे ना, तो 2 मार्क्स अगर उस तरीके से अगर मिले और आपने अगर 4 क्वेश्चन अगर उस तरीके से सॉल्व अगर करके रखिए देन 4 2 जा 8, आप 8 मार्क्स यहाँ से उठा सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वे में आपको लिखना है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ही जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये सारी पॉइंट जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। खुद को टेस्ट करो, रिवाइज करो, फॉर्मूलाज को ज़रूर लिखना, सिलेबस अब पूरे करने के पीछे मत भागो, जितने किए हो आप रिवीजन करो, अटेम्प्ट ऑल योर क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं और ये सारे चीज़ों को करते वक्त, ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते वक्त एक चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, दैट इज़ स्टॉप योर फियर एंड बिलीव इन योर सेल्फ। यस, आपको डर को बिल्कुल ही खुद से हटा देनी है और खुद पे आपको भरोसा रखना है। बिलीव मी, ये 5 दिन जो है ना, यही 5 दिन आपके 1 महीने से भी ज़्यादा काम करेगी और यही 5 दिन आपको आपकी जीत को दिलाएगी। आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको पास आउट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो में एंड तक अगर रहे तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को ज़रूर क्रैक करोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।